दोस्तों, आज मैं आप सभी को जिस मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूं, उसका महत्व शिव महापुराण में भी कहा गया है। साथ ही साथ मान्यता है कि अगर किसी युवती का विवाह नहीं हो रहा हो तो वह इस मंदिर में आकर अगर पूजा करती है तो उसे भी योग्य वर प्राप्त हो जाता है, जैसे माँ पार्वती को स्वयं भगवान शिव प्राप्त हुए थे। यहाँ की हवा में ऋषि मुनियों की तपस्या की ऊर्जा है। यहाँ की मिट्टी में माँ पार्वती की भक्ति का स्पर्श है और यहाँ के शिवलिंग में स्वयं भोलेनाथ साक्षात निवास करते हैं। जब घंटियों की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हर हर महादेव का जाप कर रही हो। तो जब भी आप हरिद्वार आए, सिर्फ गंगा स्नान या हर की पौड़ी के दर्शन करके ही वापस ना लौटे। आप सभी इस बिल्वकेश्वर महादेव के मंदिर जरूर आए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां प्रेम, तपस्या और भक्ति तीनों का संगम होता है। जय मां पार्वती पते हर हर महादेव के नारे के साथ चलिए इस दिव्य स्थान की पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन से आप जब भी बाहर आएंगे तो आपको बहुत से रिक्शा वाले मिल जाएंगे, जो कि आपको बिल्वकेश्वर मंदिर तक करीब 100 रुपये चार्ज करेंगे। 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से भी आप बिल्वकेश्वर मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। बात करें रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी की तो यह मात्र 3 किलोमीटर है, जो कि बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित यह प्राचीन मंदिर हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की धरती पर माँ पार्वती ने घोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। पुराणों के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह का संकल्प लिया तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि शिव जी को प्रसन्न करना सरल नहीं है। उन्होंने कहा, महादेव योगी है, विरक्त है, संसार से परे है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना होगा। माँ पार्वती ने तब निश्चय किया कि वे अपनी समस्त शक्ति और श्रद्धा से केवल शिव की ही आराधना करेगी। और इसी पावन बिल्व पर्वत की गोद में माँ पार्वती ने 3000 वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। कभी अन्न नहीं खाया, केवल जल पर निर्भर रही और कई बार तो केवल वायु को ही अपना आहार बनाया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जिसका अर्थ है जो पत्ता तक नहीं खाती। माँ की यह भक्ति और तपस्या देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, तुम मेरे आधे अंग की अधिष्ठात्री बनो। और इसी प्रकार से शिव पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। कहा जाता है कि उसी क्षण यह स्थान बिल्वकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि आज तक प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बिल्व पत्थर चढ़ाकर माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की थी। आज भी इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बिल्व पत्थर माँ पार्वती की उसी आराधना की याद दिलाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो श्रद्धा से बिल्व पत्थर चढ़ाता है उसके जीवन के तीनों दोष मिट जाते हैं। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की अपार भीड़ होती है। हर भक्त अपने जीवन साथी, परिवार और सुख शांति की कामना लेकर बिल्वकेश्वर महादेव के चरणों में शीश झुकाता है। हमने भी सुंदर सुंदर पुष्प ले लिए हैं ताकि भगवान शिव पर अर्पित किए जा सके। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी घंटी लगी हुई है और यही मंदिर के बाहर में है नंदी जी महाराज। कहा जाता है कि नंदी जी के कानों में आप जो भी बात कहते हैं वह सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसलिए आप सभी जब भी महादेव के किसी भी मंदिर में जाए तो पास ही में नंदी महाराज के कानों में अपने मन की सभी बातें कह सकते हैं। नंदी महाराज आपकी हर एक बात को सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। देख सकते हैं प्राचीन श्री बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। देख सकते हैं ठीक सामने में मंदिर के आरती का समय भी लिखा हुआ है, जो कि सायं 7 बजे और सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। तो चलिए पुष्पों के साथ महादेव के दिव्य दर्शन करते हैं।
तो आइए अब आप सभी को मंदिर के पास में ही स्थित गौरी कुंड के भी दर्शन करवाते हैं। यहीं ठीक सामने आपको गौरी कुंड का प्रवेश द्वार नजर आ रहा होगा। तो आइए इसी प्रवेश द्वार से गौरी कुंड का सफर भी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रास्ते से जब भी आप गुजरेंगे तो आपको केवल शांति का ही एहसास होगा। यहाँ से गुजरते हुए आप अपनी सांसों को भी महसूस कर पाएंगे, क्योंकि यह जगह इतनी शांत है कि इसे शब्दों में व्याख्यान करना संभव नहीं है। इसे आप यहीं पर आकर महसूस कर पाएंगे। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती तपस्या के बाद विश्राम करती थी तो वे इसी कुंड में स्नान करती थी। यहीं बैठकर वे भगवान शिव का ध्यान करती और इसी कुंड के जल से उन्होंने महादेव की शिवलिंग पर अभिषेक भी किया था। यहाँ का जल आज भी अत्यंत शांत, निर्मल और ऊर्जा से भरा हुआ है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस जल का स्पर्श करता है उसके जीवन के सभी दुख, पाप और क्लेश मिट जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि गौरी कुंड का जल स्वयं माँ गौरी का आशीर्वाद है। यह कुंड स्त्री सौभाग्य, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र छोटा सा कुंड माँ पार्वती की तपस्या का जीवित प्रतीक है। दोस्तों, इसी मुख्य मंदिर के पास में ही शिव धारा बहती है। इस बिल्वकेश्वर पर्वत पर आज भी आपको बहुत से ऋषियों की कुटियाएं आदि नजर आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सभी भी हरिद्वार यात्रा के समय माँ पार्वती की इस पवित्र तपोस्थली के दर्शन अवश्य करेंगे। तो चलिए माँ पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ अब वापस की यात्रा शुरू करते हैं। और मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ आना जीवन के कुछ खास अनुभव में से एक है। एक ऐसा अनुभव जिसे आप पूरे जीवन भर महसूस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।